हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और वो एकदम बढ़िया शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से डीपली तरीके से सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि आज ही ऑफिशियल वेबसाइट यानी जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट कर दिया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से। ओके, तो साफ साफ हम यूँ कह रहे हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस अनाउंस करा है, तो उसको आज हम पूरी तरह से उसका निचोड़ निकालेंगे, उसको पूरी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कौन से सेक्शन की कितनी वेटेज है, यानी सारा का सारा सिलेबस के रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी सिलेबस के रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सारी की सारी यहीं पे हम क्लियर करवा देंगे। ओके, तो बहरहाल आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ रखी है, तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करी है तो भाई पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर हमें जरूर व्हाट्सअप करिएगा। 9596736083 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोर एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। भाई पीडीएफ की खास बात यह है कि एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। रिसेंटली जेकेएसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें तो 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ और पटवारी वगैरह, यानी बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत सारे पोस्ट के एग्जाम हुए। तो आपने देखा होगा ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट पीडीएफ परचेज भी कर चुके हैं। तो बहरहाल पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। ओके, आइए आज देखिए, आज ही की डेट में यानी आज 3 अक्टूबर है, तो आज की ही डेट में जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस है वो आउट कर दिया गया। ओके, आइए सबसे पहले हम, यानी आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी आपकी क्वेरीज, कोई भी आपकी टेंशन, कोई भी आपका डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा, सारा का सारा डाउट हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। सिलेबस कौन सी पोस्ट के लिए है? यानी जेकेपी कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड, आईआरपी और एसडीआरएफ ये 4 की 4 ही पोस्ट रहने वाली थी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए, टोटल जो आपका सिलेबस होगा वो 100 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चंस होंगे वो भी होंगे 100, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो 1 घंटे का वहाँ पे टाइम रहने वाला है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आई होप। ओके, अगर क्लियर हो गया जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। आइए मेन पॉइंट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेबस है जो आपका, पहले इसमें 5 सेक्शन है, ठीक है। टोटल कितनी सेक्शन होगी? यहाँ पे 5 सेक्शन होगी। देयर आर 5 सेक्शन इन, यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए 5 सेक्शन है। पहली सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है। ओके, अब इंग्लिश कितने नंबर का है? 25 नंबर का है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश कितने नंबर का है? 25 नंबर का है। उसके बाद जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर ऑफ इंडिया है, जो कि 25 नंबर का है। एकदम बढ़िया शानदार सा हल हुआ। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, अब तो हमारी आदत भी होगी आपको बार बार पढ़ा के, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 है अपना यहाँ पे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एस्पिरेंट का बड़ा फेवरेट रहता है। 10 मार्क्स का ये, ठीक है। इसकी कुछ वेटेज यहाँ पे इस बार इन्होंने थोड़ी लो कर दी है। बहरहाल अगर हम सेक्शन 4 के बारे में बात करें तो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी आप साफ साफ यूँ कह सकते हैं कि इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों के दोनों पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन 5 में आपसे पूछा जाएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट, जो कि 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। ओके, देखिए टोटल आपका 100 मार्क्स का है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 25-25-25, ठीक है। ये 3 सेक्शन है 25-25 की, जिसमें इंग्लिश, जीके ऑफ इंडिया और उसके बाद अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग है। उसके बाद 15 मार्क्स आपके कंप्यूटर के हैं और 10 ही मार्क्स आपके यानी जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए डीपली अगर हम यहाँ पे बात करें, डिटेल से सिलेबस को डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने इंग्लिश वाले पोर्शन को। अब इंग्लिश वाले पोर्शन में आपसे कौन कौन से सेक्शन पूछी जाएंगी, कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, आर्टिकल से आपको पूछा जाएगा। और पूछा जाता है जनाब, ये थोड़ी है कि यहाँ पे सिलेबस में मेंशन कर दिया लेकिन आपको कहीं इधर उधर से पूछा जाएगा। जनाब सिलेबस से ही पूछा जाएगा। आर्टिकल जो कि एक मेन टॉपिक रहता है, क्लास, प्रोनोन, होमोनियम्स और होमोफोन्स, टेंसेस, क्लासेस, पंक्चुएशन, साइनोनिम और एंटोनिम, जिस पे हमने 2 से 3 लेक्चर प्रोवाइड भी कर दिए हैं। एनालॉजीज, इडियम एंड फ्रेजेस, जिस पे ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, जिस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस। आर्टिकल पे भी हमने करे हैं, प्रोनोन पे भी हमने करे हैं, ठीक है। और इनकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप करिए। ओके, ये आ गया अपना इंग्लिश का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 में, यानी
जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स भी थोड़े अजीब से हैं, टॉपिक्स थोड़े यूनिक से हैं। होता यूँ है कि जेकेएसएसबी ने इस टाइप के टॉपिक्स किसी दूसरे एग्ज़ाम में ऐड नहीं करें, हाँ कुछ हैं लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम नहीं है। ओके, और हमारी तरफ से आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। पहले यहाँ पे अगर हम पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी गई है जो कि इंडियन हिस्ट्री की रहने वाली है, फ्रीडम स्ट्रगल की है, या डिफरेंट डेट्स हैं या डिफरेंट इवेंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे फर्स्ट इन वर्ल्ड यानी फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर, ठीक है, स्पोर्ट्स और डिस्कवरीज के बारे में पूछा जाएगा। उसी तरह से फर्स्ट इन इंडिया भी एडवेंचर, स्पोर्ट्स और डिस्कवरीज के बारे में पूछा जाएगा। क्लियर। उसके बाद पॉपुलर नेम्स होते हैं जो पर्सनालिटीज़ के, वो पूछे जाएंगे, चाहे वो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हुई, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हुई, साइंटिफिक या डिस्कवरीज या जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हुआ, हिस्ट्री के रिलेटेड हुआ, ये सारी की सारी इनके रिलेटेड जितने भी पर्सनालिटीज़ होती हैं वो पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत सारे अपने यहाँ पे बिगनर्स एस्पिरेंट होते हैं जिनको ये इनका कंसेप्ट नहीं होता है। भाई पर्सनालिटी दैट मीन्स अगर हम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के, भाई पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, यानी अगर सपोज मान लो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा डॉक्टर जतिंदर सिंह हैं जो, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस तरह इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया हमने। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई। उसके बाद जो न्यूज़पेपर हैं वर्ल्ड के वो पूछे जाएंगे, करंट डायलीज पूछे जाएंगे आपसे, वीकलीज पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि एक जर्नल सा रहता है, इसमें बुक्स पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट बुक्स जो हम सारी की सारी आपको यहीं पे क्लियर करवाएंगे। उसके बाद आपसे ऑथर्स के बारे में भी, उनके ऑथर्स के बारे में भी पूछा जाएगा। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे फेमस प्लेसेस इन इंडिया। बहुत सारे इंडिया के फेमस प्लेसेस होते हैं जिसके बारे में हम बड़ी शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पे पूछा जाएगा, लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाएगा, कैपिटल और उनकी करेंसीज। होता यूँ है कि कैपिटल और करेंसीज किसकी पूछी जाएंगी, भाई कंट्रीज़ की पूछी जाएंगी, ऑब्वियसली से एक बात है। उसके बाद यूएनओ दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वीटो पावर्स के बारे में, नंबर ऑफ कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाएगा, उनके मेंबर्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स और फंक्शंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ओके, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकती है, अब देखिए जीके ऑफ जो इंडिया है ना, इस पे बड़ा लंबा चौड़ा सा यहाँ पे है। SAARC जो एक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, एशियन हुआ, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद एवरीडे साइंस के बारे में पूछा जाएगा, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, साइंस में हुआ, लिटरेचर में या स्पोर्ट्स में। उसके बाद नेशनल अवार्ड्स के बारे में भी पूछा जाएगा, साइंस में, लिटरेचर में या स्पोर्ट्स में। ओके, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी, सर आप बड़े डीपली तरीके से सिलेबस को डिटेल से यहाँ पे हमें बताइए। ओके, तो हम उनकी ही फरमाइश पे यहाँ पे आए हैं। तो बहरहाल अगर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है तो ज़रूर एक लाइक करिए। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, क्लाइमेट और क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में, जिसपे हमने ऑलमोस्ट कई बार लेक्चर प्रोवाइड करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे पूछा जाएगा, जिसमें फार्मेशन हुआ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन कब, यानी फार्मेशन इसकी कब करी गई, फंडामेंटल राइट्स हुए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हुए। ओके, उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, जिस पे हमने कहीं लेक्चर प्रोवाइड भी करे हैं। इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स पे भी हमने काफ़ी लेक्चर प्रोवाइड करे हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि अगर हम बात करें आपसे पहले VLW के एग्जाम में भी था। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उनकी गाइडलाइन और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपसे पूछे जाने के फुल चांस रहने वाले। ओके, उसके बाद इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब तीसरी सेक्शन है, टोटल कितनी थी भाई, 5 सेक्शन थी। ओके, अब तीसरी सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। भाई ये तो एकदम हलवा है, ये तो आपने कई बार पढ़ा भी है। सबसे पहले एब्रीवेशन, लेकिन होता यूँ है कि थोड़ा सा चेंज है जनाब, इतना हम कहेंगे, थोड़ा सा चेंज ज़रूर है। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपने अगर अभी तक कोई ना कोई एग्ज़ाम दिया है तो ज़रूर बताइएगा आपको सिलेबस किस टाइप का लगा। ओके, बहरहाल एब्रीवेशन आपसे पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे पूछी जाएंगी, पॉपुलर नेम्स पूछे जाएंगे, पर्सनैलिटीज़ के नेम पूछे जाएंगे, उनकी अचीवमेंट यानी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी अचीवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो नेशनल हुए चाहे वो इंटरनेशनल हुए। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के वेदर के बारे में पूछा जाएगा, क्लाइमेट के बारे में पूछा जाएगा, क्रॉप्स के बारे में पूछा जाएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, और उसके बाद उनके जो इम्पैक्ट रहता है जम्मू एंड कश्मीर इकानमी पे, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछे जाने के फुल चांस रहने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद रिवर्स और लेक्स जो जम्मू एंड कश्मीर की हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा,
इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पूछी जाएगी। हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के वो पूछे जाएंगे और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा यूनिक सा है आरटीआई एक्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से तो क्वेश्चंस बनेंगे ज़रूर। ओके, आरटीआई एक्ट के बारे में। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा और उसके इम्पैक्ट और इकॉनमी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा उसका, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछे जाने के फुल चांस रहने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद एग्रीकल्चर इन इकॉनमी डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोकल हुए नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आई होप कि आपको 3 की 3 सेक्शन के सिलेबस के बारे में डिटेल से सारा के सारा कुछ पता है कि भाई किस तरह से आपको पढ़ना है। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड प्रीलिमिनरी ऑन दी फंडामेंटल मैथमेटिकल। कुल मिला के यहाँ पे आपको भी मैथ और रीजनिंग के बारे में पूछा जाने के फुल चांस है। ओके, आइए बेसिक अर्थमेटिक के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि अगर हम बात करें ये था मैथ का। अब रीजनिंग का क्या है भाई, रीजनिंग का वो है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सिंस। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन हुआ, स्टेटमेंट और कंक्लूजन हुई, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग एंड असर्शंस एंड रीजंस, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। ये सारे के सारे टॉपिक हमने यहाँ पर रीजनिंग के डिस्कस करे। ओके, आइए सेक्शन 5 बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से जो होते हैं ना, इस टाइप के जो होते हैं जिसके कुछ मार्क्स वहाँ पे कम रखे होते हैं, यही सिलेक्शन का प्रोसेस होता है जनाब। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट इन पे ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं भाई कंप्यूटर तो 10 ही मार्क्स का है, किस लिए पढ़ें यार। लेकिन जो बिल्कुल एकदम बढ़िया शानदार सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो ज़्यादा इसी पे फोकस करते हैं। उनको पता है एस्पिरेंट इसको इग्नोर करेंगे तो हम क्यों ना ये 10 मार्क्स तो फिलहाल अचीव करें। ओके, बहरहाल कंप्यूटर के टॉपिक कौन कौन से हैं, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, भाई ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड करे भी हैं, लेकिन एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर आप में से कौन कौन सा एस्पिरेंट है जो टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले आपको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाएगा, एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा, स्टोरेज और आउटपुट सिस्टम के बारे में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, ईमेल और इंटरनेट यूजेज के बारे में, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्च इंजन के बारे में आपसे पूछे जाने के फुल चांस रहने वाले। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके, ये था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें। अब टेली कम्युनिकेशन, देखिए एक ही वीडियो में सारा प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपने सिर्फ भाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें बहुत सारी यानी पोस्ट के बारे में हम यहाँ पे हमने बात भी करी थी भाई, जिसमें SDRF आता है, IRP आर्मड या एग्जीक्यूटिव पुलिस। अगर आपने सिर्फ इनके लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप यहाँ तक ही यानी 5 सेक्शन तक ही अपना सिलेबस जो हार्ड कापी है वो निकाले। ओके, तो अब अगर आपने टेली कम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई करा तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफली तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ये भी 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे का है, सेम है। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इनका चेंज रखा है। इंग्लिश 15 मार्क्स की है, GK ऑफ इंडिया 15 का है, GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ 5 ही मार्क्स का है जनाब। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे। ओके, उसके बाद 15 मार्क्स का आपको यहाँ पे रीजनिंग और मैथ, और 10 नंबर का यहाँ पे कंप्यूटर आपसे होगा, जो कि यहाँ पे 60 मार्क्स बनते हैं। ये सिर्फ आपका एप्टीट्यूड है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आपको जो टेक्निकल है वो है जनाब यानी 40 नंबर का, 40 नंबर का आपका टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और डिटेल से सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप खुद ही यहाँ पे रीड कर लीजिए। ओके, डिटेल से आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब बात आएगी फोटोग्राफी की। ठीक है, ये भी एक पोस्ट है
तो ये भी सेम यहाँ पे 2 घंटे का है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है, 15 मार्क्स यहाँ पे आप खुद ही इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। ये हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ऑलरेडी हमने अपलोड करा भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो भाई ये था 3 पोस्ट के लिए कुछ जो सिलेबस था हमने डिस्कस करा। स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए हमने यहाँ पर डिस्कस करा। तो ज़रूर बताइएगा आज का सिलेबस आपको कैसा लगा। तो बहरहाल अगर अभी तक, अब बात यूँ है कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी होगी, इस पर हम डिटेल एक स्ट्रेटजी के साथ वीडियो भी लाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करनी है, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी हमने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो एग्ज़ाम है उनके लिए हमने आपको प्रिपरेशन करवाई भी है, चाहे वो हमारा जो ऑफलाइन हुआ चाहे ऑनलाइन हुआ। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हम वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे आपको वो देखना होगा। और हम डेली के इवनिंग टाइम में टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो डेली का क्विज़ रहता है फ्री वाला, वो ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसके लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथ ही साथ वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो बहरहाल अब आपको यूँ करना होगा, हमें व्हाट्सअप करना होगा। अगर आप पीडीएफ के इंटरेस्टेड हो, पीडीएफ हमारी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। पीडीएफ की कास्ट हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम इसकी हमने प्राइस रखी हुई है, ताकि हर एक पूरे एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, और पीडीएफ हमारी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी 100%। और अगर हम बात करें कोई भी आपकी क्वेरीज होगी, आप डायरेक्ट कॉल पे, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर सकते हो। ओके, 100% एग्जाम ओरिएंटेड, 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड रहेगी, 100% अगर हम बात करें एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। सो आपकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हम तक होगा हम अपना खुद का 100% देंगे आपको। तो ज़रूर आप ये अपना 100% देके इस जो ये बड़ा सा जो ड्रीम है इसको आप अचीव कर लीजिए। ओके, तो बहरहाल आज की इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।